हेलो दोस्तों एंड मेरा नाम है नरेश महतो एंड टुडे आज हम लोग बात करेंगे अबाउट माई सेल्फ अबाउट हाउ डिड आई क्लोज मोर देन 300 डील्स ऑफ हाई टिकट ऑल लीगली एथिकली एंड विदाउट बीइंग मच पुशी। तो चलिए शुरू करते हैं। So how did I close more than 300 high ticket deals which are in lakhs, all legally, ethically and without being pushy. So you know what happened? क्या हुआ था जब अपने करियर शुरुआत किया था लॉन्ग बैक शुरुआती दौर पे जब मैंने अपना सेल्स का करियर शुरू किया था तकरीबन 2012-13 में, तो मैं उस समय आई वॉज डूइंग लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर मेरे को सेल करने थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, सेल का एस भी नहीं पता था और बहुत मुश्किल होती थी। तो मेरे लिए मेरे जो सीनियर होते थे वो मेरे लिए कर देते थे, बट इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। मैंने छोड़ दिया उसके बाद में। आई वेंट बैक टू द स्टडी, ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उसके बाद मैं फिर से अपना करियर शुरू किया। फिर से मेरे को सेल्स का जॉब ही मुझे मिला एंड सेल्स का जॉब ही मैंने किया, बट फिर से वही प्रॉब्लम, मुझे सेल्स करना बिल्कुल नहीं आता था। मैं डर डर के सेल करता था, मैं डर डर के पिच करता था। मेरे को डर लगता कि पता नहीं क्या होगा, कस्टमर मुझे प्रॉस्पेक्ट में क्या बोलने वाला है, वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा। मैं पिच भी मुझे अच्छे से नहीं आता था, इतना बुरा हाल था मेरा। मुझे प्रोसेस नहीं पता, मुझे पिच नहीं पता था, बहुत सारी गलतियाँ करता था, ढेर सारे। एक बार मुझे एक अच्छी कंपनी में मुझे मौका मिल गया। फिर क्या हुआ, अच्छी कंपनी तो थी बट देयर वाज अ हायरिंग एंड फायरिंग सिस्टम एट अ वेरी हाई रेट। तो बहुत जल्दी हायर भी होते थे और बहुत जल्दी फायर भी होते थे। तो मुझे डर इस बात का लगता कहीं मुझे ना निकाल दे कंपनी, इतना डरता था मैं। तो उस डर से मैं क्या करता था कि मैं बहुत मेहनत करता था, मैं कॉलिंग बहुत ज़्यादा करता था, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता था, क्योंकि मुझे पता है मुझे ज़्यादा रिजेक्शन तो मिल रहा है, बट एटलीस्ट क्या पता 10 लोगों को मैं एक अगर सेल हो जाए तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात हो कि मैं निकाल तो नहीं दिया जाऊँगा। और उस समय कॉल रिकॉर्डिंग भी होती थी तो चेक होता था। तो एक बार क्या हुआ, तो मेरी पिच जो इतनी गंदी थी, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता था, कम्युनिकेशन स्किल मेरा इतना बकवास था। और ये सेम लाइन मेरे एक मैनेजर ने मुझे ये कमेंट दिया था जब उन्होंने मेरा रिकॉर्डिंग सुना था मेरे पिच का। उन्होंने यही बताया था कितना घटिया पिच तुमने किया। और मैं सुन करके मैं इतना एम्बेरस फील हुआ ना, मुझे आंखों में भीतर ही भीतर मुझे रोना आ रहा था कि कोई सुन ना ले। मैं चुपके से लज्जित होकर के वहाँ से निकल दिया, इतना मुझे एम्बेरस फील हुआ, कोई सुन ना ले। मैं इतना घटिया पिच, मुझे मालूम है मैं घटिया पिच करता हूँ, मेरे को पिच करना नहीं आता है, कि कोई सुन ना ले। वो एक दिन था जब मैं इतना डर डर के सेल करता था, और आज एक दिन है कि हर एक कॉल को क्लोज करने की काबिलियत रखता हूँ। तो क्या हुआ था उस समय, तो ये सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत मेहनत करता था। मेरा इनपुट इतना ज़्यादा होता था कि मैं, बाकी लोग जब कॉल करते थे तो 1-1.5 घंटा हो गया अच्छे से कर नहीं पाते थे, और मेरा इनपुट ऐसा था कि मैं 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में कॉल करता। उस समय की बात है जब 2000 अगर मैं बात करूँ 2018-19 की, इतना ज़्यादा इनपुट था। तो जब रैंक, तो उस समय बहुत रिकॉग्निशन वगैरह होते थे, तो इनपुट किसका ज़्यादा है, क्लोजर्स किसका ज़्यादा है, रेवेन्यू किसका ज़्यादा हुआ, तो उस समय मेरे को रिकॉग्निशन मिला था कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनपुट। और इनपुट की वजह से मुझे रिजल्ट भी मिले। रिजल्ट क्या था, मैं टॉप 50 में आ गया। आउट ऑफ 300 टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन आई वाज इन द टॉप 50। मुझे इतनी खुशी मिली और मैं इस मोटिवेशन से मैं और ज़्यादा मेहनत करता था। तो इस तरीके से मेरा डर डर के मेहनत होता था, जबकि मेरे को पता है मेरे को पिच करना अच्छे से आता नहीं है। वो कभी सेल हो जाते, कभी नहीं होता है, ज़्यादातर रिजेक्शंस होते हैं, बट हाँ उनमें से कुछ 2-3 हो जाते हैं, 10 में से 1-2 तो हो ही जाते हैं। तो वैसा था मेरा हाल, मैं इतना डर डर के करता था। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली मुझे ये पता था कि ये प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन मुझे ढूंढना था। अब सोल्यूशन क्या है, मन में तो था कि कोई मुझे सिखा के दे एटलीस्ट, पर सिखाने वाला तो कोई है नहीं। जो लोग टॉप परफॉर्मिंग थे, इवन उनके पास भी मैंने अप्रोच किया, बट दे वर लाइक दे डिड नॉट लर्न एनीवेयर, but they had a very good communication skills. They were very good in communication, they were good in motivating, they were good in like negotiating, they were good in presenting their ideas in a very structured way. इतने अच्छे से लोग प्रेजेंट करते थे कि मेरे को कभी सोचा यार मेरे को क्यों नहीं आता। मैं कॉपी भी करता था,
बट हो नहीं पाता था एग्जैक्टली वैसे तो हो ही नहीं पाता था. They were explaining the product in such a nice and lucid way that whoever sees that presentation will get convinced so easily. इतने अच्छे से कन्विंस हो जाएंगे कि अब एक बार देखोगे तो आप मतलब ले ही लोगे, इतने कन्विंसिंग होते थे. बट मुझे क्यों नहीं आता था उस टाइम पे, मुझे क्यों नहीं आता था, ये क्वेश्चन था मेरे में, मुझे क्यों नहीं आता है. वो लोग इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. ये एक मेरा रोना था, ये मेरा एक दुख था. इट वॉज अ पेन फॉर मी, इट वॉज किलिंग मी इनसाइड. मैं घर जब आता था तो घर वाले मुझे सोचते कि ये क्या करेगा, इतना पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा है, MBA कर लिया, बट ये कर क्या रहा है. और ये मुझे मैं देख नहीं सकता था कि अपने फादर के चेहरे पे कुछ बोलते नहीं थे, बट मुझे बहुत दुख होता था. बट उसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मेंटर का सपोर्ट मिला, मेंटर का सपोर्ट मिला. एंड सी इट वाज ऑल लक, इट वाज नॉट लक, आई वुड से इट वाज नॉट अ लक बेसिकली, इट वाज ऑल इनसाइड feeling of like gratitude, or not gratitude, I will say it was demand, need, request, or it was coming from inside that how can I grow myself, how can I learn myself and grow. And I was looking for somebody who can teach me, and gradually I got the support of my mentor, my guru, जिन्होंने मुझे सिखाया कि हाँ how to do things. तो मेरे गुरु मिले, मेरे गुरु का नाम है Dan Lok. He is globally called as the king of high ticket closures. तो उनका सपोर्ट मिला, उनसे मैंने सीखा. इवन मैंने बाकी मेंटर जैसे कि देव गढ़वी सर, उनसे भी मैंने सीखा सेल्स. बहुत सारे मेंटर्स से मैंने सीखा. सीखने के बाद में मैंने बाकी स्किल्स भी मैंने सीखे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने सीखे, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने सीखे, बहुत सारे स्किल्स मैंने सीखे. सीखने के बाद में when I came back to job and I became unstoppable. क्या हुआ था, when I came to the job, I had the formula, I had the techniques. मेरे पास टेक्निक्स थे, टूल्स थे, प्रोसेस थे, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने, कैसे पिच करने, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हाउ वुड एनीबडी वुड गेट कन्विंस्ड, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, इनिशियल पिच कैसा होना चाहिए, बीच का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एंडिंग कैसा होना चाहिए ताकि क्लोजर कैसे मिले, हाउ टू गेट क्लोजर्स, ऑन स्पॉट क्लोजर्स, वन स्ट्राइक क्लोजर्स. सो मेरी प्रोसेस मेरे को सीखने को मिले. At the same time, I was also able to interact with a lot of community people who were also learning at the same time. They were like colleagues. तो उनसे भी रोल प्ले करने को मौका मिला, सीखने को मौका मिला. उसके बाद में when I came to the job, वहाँ पर मेरे को मोटिवेशन ये था कि मेरे को हर दिन सेल करने थे. I was not having this intention कि मेरे को 300 से भी ज़्यादा क्लोज करने, मेरे को टारगेट टच करनी. I was not having this. मैंने ये सोच के शुरू नहीं किया था अपना सेल्स का जर्नी हाई टिकट वाला. हाई टिकट का जो जर्नी शुरू हुआ था, पहले तो कुछ भी बेचता था, बट जब मैंने ये सीखने के बाद मेरे गुरु ने बताया दैट वर्क फॉर द हाई टिकट वन, बिकॉज अगर आप कमीशन में भी काम करते हो, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ, लेट्स से 5%, 10%, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. लेट्स से 5 लाख रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट, उसका अगर 5% में अगर आपको मिलता है, स्टिल यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. 3% यू आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी. 3 लाख का प्रोडक्ट है, 3.5 लाख का प्रोडक्ट है, यू आर गेटिंग 5%, 10%, इट्स गुड मनी. Even if you are working on commission, you are making good money. अच्छा, you are making good money. Okay. So after learning this, I came back to the job. Motivation ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को 300 करने ही है. Just I started doing. But हाँ, एक motivation था कि मेरे को हर दिन सेल करना है. I don't want to go home empty hand. मेरे को खाली हाथ घर नहीं जाना था. मेरे मन में ये जिद था कि मेरे को हर दिन सेल करने, जो कि मेरे को आता है, प्रोसेस मुझे पता है कैसे करने हैं, कैसे पिच करना है, कैसे चीज़ों को एम्फेसाइज करना है, कैसे वन स्ट्राइक कॉल क्लोज करने हैं, कैसे वन कॉल में क्लोज करने हैं. आई वाज हैविंग दिस मोटिवेशन कि मुझे करने हैं. एंड विद दैट मोटिवेशन, विद दैट जिद, वो जिद था मेरे अंदर में कि मेरे को हर दिन एक सेल करनी ही है. और जिस दिन और एंड आई सो लोग मतलब 3-4 भी करते, मेरे में भी मोटिवेशन आ गया कि अब मेरे को भी 3-4 करने एक दिन में, मेरे को 5-5 सेल करने हैं. हाउ इट इज़ पॉसिबल. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. और मैं दिन भर में अगर एक कॉल क्लोज करने में अगर 45 मिनट्स 1 आवर लगता था, आई गेव मोर टाइम, लाइक 5 घंटे 6 घंटे में काम करता था. 5 घंटे 6 घंटे ओनली ऑन द क्लोजर्स. द टॉक टाइम वाज लाइक 5-6 आवर्स, 5 hours maximum. It has went to 5.5. 5 घंटे का टॉक टाइम. ऑन दैट डे आई मेड 4 सेल, 4 closers, all high ticket.
I was tired on that day, but I was feeling a satisfaction. I was feeling so good on that day. जिस दिन सेल होता है उस दिन फीलिंग अलग ही आती है. जिस दिन सेल होता है ना उस दिन मतलब दुनिया ही बदल जाती है. फीलिंग्स कुछ अलग होता है. फीलिंग ऑफ चैम्पियन, फीलिंग ऑफ लाइक above ऑल. तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है. तो वो मोटिवेशन से मैं हर दिन सेल करता था. ऐसा नहीं कि मैं हर दिन ही सेल होता था, कभी जीरो में नहीं जाता. मैं जीरो पे भी जाता था. जिस दिन मैं जीरो पे खाली हाथ गया, बट हाँ जिस दिन सेल हुआ उस दिन मैंने 4-5 सेल भी किया. जिस दिन सेल हुआ उस दिन मैंने 4-5 सेल भी किया. तो जीरो पे किसी दिन अच्छा दिन नहीं गया, कोई बात नहीं. कोई दिन अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं. आपको करते रहना है. जिस दिन अच्छा जाएगा उस दिन बहुत अच्छा जाएगा. वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. बट हाँ, इट्स नॉट ऑल लक. लक तो तभी फेवर करेगा आपको जब आप चीज़ों को सीख लेंगे, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और सही तरीके से आप काम में लगाएंगे. तो लक आपके ही फेवर में होने वाला है. लक का अपना मन मर्जी नहीं चलेगा, आपका मन मर्जी चलेगा. आप जैसे चाहोगे वैसा होगा. आप अगर क्लोजर चाहते हो, क्लोजर्स होगा. अगर आप ढीलापन हो जाओगे, आप अगर थोड़ा कैजुअली लोगे, तो क्लोजर्स भी वैसे ही कैजुअली आपके पास कभी आएगा कभी नहीं आएगा. एंड ऑल साइंस, इट्स ऑल साइंस. आपका पिच पिच आपका पिच एक्चुअली ड्राइव्स इट. पिच ड्राइव करता है, टेक्निक्स आपका ड्राइव करता है, प्रोसेस ड्राइव करता है. अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो आपका क्लोजर्स तो होना ही है. क्लोजर्स तो होना ही है. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. सो आज के दिन में जब मैंने शुरू किया तो विद इन 1 ईयर मैंने 238 मैंने लाइक हाई टिकट डील्स मैंने क्लोज किए. उसका नेक्स्ट ईयर मैंने तकरीबन 300 से क्रॉस कर दिया. अभी 3.5 मीन्स 350 प्लस डील्स क्लोज हो चुके हैं. जो प्रोडक्ट थे वो बेसिकली हाई टिकट, ज़्यादातर वो कोचिंग प्रोडक्ट थे. कोचिंग प्रोडक्ट लाइक द मेंटर्स हु हैड देयर कोर्सेज, इट वाज इन लैक्स. सो इसलिए उसका प्राइसेस थोड़ा लैक्स में था. आफ्टर दैट आई ऑल्सो क्लोज अदर प्रोडक्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑल्सो विच वाज लाइक इन लैक्स, ऑल इन लैक्स. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैंने बस सीखा है. तो मैं सीख करके कर सकता हूँ तो आप भी सीख करके करिए. और आप मेरे से सीखना चाहते हो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको सिखा के दूंगा कैसे 1 कॉल क्लोज और क्लोजर इन आई वुड से विदाउट बीइंग वेरी पुशी, ऑल लीगली, एथिकली एंड विद ऑल प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं यू गेट द रिजल्ट्स. सो आई होप इट वॉज वैल्यूएबल फॉर यू. एंड या अगर आपको सच में अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, अगर आपको थोड़ी भी अगर आप मोटिवेशन आए कि आप कर सकते हो, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट दैट इट वाज रेलेवेंट फॉर यू. सो टिल देन, बाय, टेक केयर.